सीवान शहर के नया बाजार स्थित रूपक कलर लैब में सीवान के प्रथम स्वतंत्र प्रेस छायाकार स्वर्गीय चिदंबर आर्या की 76वीं जयंती मनाई गई। जिले के वरिष्ठ पत्रकार, समाज सेवी सहित जनप्रतिनिधियों ने उनके तैलचित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किया और उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर स्वर्गीय चिदंबर आर्या की पौत्री सह संगीतकार जूही गुप्ता, संगीतकार नागेश्वर दास और प्रमोद कुमार ने संगीत के माध्यम से श्रद्धासुमन अर्पित किया। स्वर्गीय चिदंबर आर्या के दोनों पुत्र अमितेंद्र उप सोनू और समितेंद्र उप मोनू ने बताया कि देश के आज़ादी के 25 साल बाद पिताजी ने स्वतंत्र प्रेस छायाकार के रूप में देश के अलग अलग पहचान बनाई। उनकी खींची हुई तस्वीर देश के प्रमुख अखबारों पर छपा करती थी। उन्होंने देश के तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी सहित फिल्म जगत के श्रीदेवी, राजेश खन्ना, सुनील दत्त, शत्रुघ्न सिन्हा सहित कई दिग्गज लोगों की तस्वीर अपने कैमरे में कैद किया था, जिसको लेकर उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया था एवं जा चुका है। इस दौरान पत्रकार और समाज सेवियों में अरविंद पाठक, मिथिलेश सिंह, कैलाश कश्यप, मणिकांत पांडे, अरविंद पाठक, निरंजन श्रीवास्तव, आकाश श्रीवास्तव, अभिषेक श्रीवास्तव, अमित कुमार मोनू, अमित सिंह, मदन सिंह, अनीश पुरुषार्थी, मंटू ओझा, अनुराधा गुप्ता, राजीव रंजन उर्फ राजू, अभिषेक सिंह, नीसू, देवेंद्र गुप्ता, प्रकाश गुप्ता वार्ड पार्षद, अमित मिश्रा, जयप्रकाश गुप्ता, डॉक्टर मधु जी, डॉक्टर असगर अली, सरदार पूरन सिंह ग्रंथी सहित कई लोग मौजूद रहे और उन्होंने अपना श्रद्धासुमन अर्पित किया। हंसते लोगों को सुनाता नहीं है। तो आज हम एकत्रित हुए हैं जयंती के उपलक्ष्य में और
बड़ी खुशी की बात है कि दोनों भैया हर साल जो है जयंती भी मनाते हैं, पुण्यतिथि भी मनाते हैं। इससे हम लोगों को भी सीखना चाहिए। तो एक तरह से भजन सुनाते हैं कि सांसों का क्या भरोसा, जब तक सांसें चली तब तक हम सभी हैं, हम सभी चल रहे हैं। और जिस दिन सांसें खत्म हो गई उस दिन बांस पे तो लदा ही जाना है। तो इस भजन के माध्यम से इस सांसों का कितना कीमत है। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। रुक जाए कब कहाँ पर, रुक जाए कब कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। ना हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को। ना हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को। न जाने कल को तेरा, ना जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। और अंतिम कड़ी में कर कर्म इतना ऊंचा कि बुलंदियों को छू ले। ये जो शरीर है, इस शरीर को जो नाम मिला है, इन दोनों को प्रूव करके जाना है। कर कर्म इतना ऊंचा कि बुलंदियों को छू ले। इज्जत से नाम तेरा, इज्जत से नाम मोनू आ जाए हर जुबां पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। जन्म तिथि पर आए पोता माता की आशीष, पोता माता की आशीष। निमक ना बिसरा तुमको हरे हरे, निमक ना बिसरा तुमको हरे हरे। सदा भजो जगदीश, सदा भजो जगदीश। पोता माता की आशीष,
कृष्ण। शाही नजर है जेरे फिक्र, चीन की दीवार थे जितेंद्र आर्या जी। सबके लिए प्रेम का सागर थे ये, और पाके शोहरत जो न छलके वो गागर थे। वो बहुत शोहरत थी उनकी जो है, फिर भी जो है वो शोहरत पा करके भी जो है और छलकने की जो है उनके अंदर ये नहीं थी। बहुत ही मतलब नॉर्मल और साधारण व्यक्ति रहते थे, सबसे प्रेम से मिलते थे। एक शाखे समरवार थे जितेंद्र आर्या जी, मानवता के कलमकार थे जितेंद्र आर्या जी। इनके नोके कलम पे उगता है हर रोज सूरज, अजमत का एक ऊंचा मीनार थे जितेंद्र आर्या जी। जितेंद्र आर्या जी इंसानियत की बात की जीनत थे जितेंद्र आर्या जी। इनकी जिंदगी से हमें ये पता चला मानवता के बदन की हरारत थे जितेंद्र आर्या जी। और सम्मान इनका दिल से करे क्यों न हर समाज, सम्मान इनका दिल से करे क्यों न हर समाज। सीवान के एकता की जरूरत थे जितेंद्र आर्या जी। और नीची नजर देखते हैं जिसको ऊंचे लोग, उसके लिए पयाम में मोहब्बत थे जितेंद्र आर्या जी। जो लोग बेपनाह थे उनको पनाह दी, टूटे दिलों के वास्ते राहत थे जितेंद्र आर्या जी। और महसूस धीरे धीरे ये करने लगे हैं सीवान के लोग, महसूस धीरे धीरे ये करने लगे हैं सीवान के लोग। इस जिला में वफा की अमानत थे जितेंद्र आर्या जी। इस जिला में वफा की अमानत थे जितेंद्र आर्या जी। और कल रात कह रही थी हवाएं चिराग से, एक बेमिसाल फन की इमारत थे जितेंद्र आर्या जी। असगर पयाम देने आया है वक्त को, तामीर के मिजाज की सीरत थे जितेंद्र आर्या जी। के पुण्यतिथि पर मैं उन्हें नमन करता हूँ। मैं जब से होश संभाला हूँ 84 से ग्रेजुएशन करने के बाद, सिवान में प्रेस फोटोग्राफर एक वर्ड आता है। पहला प्रेस फोटोग्राफर जो है इंडियन नेशन के, आर्यावर्त के, चाहे वो हिंदुस्तान के या प्रदीप के, जितनी भी अखबारें निकलती थी एक ही प्रेस फोटोग्राफर होते थे, जितेंद्र जी। इनको लोग जितेंद्र जी कहते थे। और इनका वास्तव में पर्सनालिटी अगर देखना था तो 15 अगस्त और 26 जनवरी के झंडा उत्तोलन के अवसर पर ये जिला पदाधिकारी स्वयं बुलाते थे और हर कार्यक्रम को ये अच्छी तरह से फोटोग्राफी में उतारते थे और यहाँ से जिला प्रशासन उसको राज्य सरकार या भारत सरकार को भेजता था। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जब 1989 में जब आए सिवान में, तो उनकी फोटोग्राफी उन्होंने किया, जो आज भी इनके स्टूडियो में देखने को मिलता है। जब भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी रही, उस समय भी एक बार पीएम हाई स्कूल में आई थी, उस समय भी एक फोटोग्राफर के रूप में, यही प्रेस फोटोग्राफर के रूप में जिला प्रशासन ने इनको रखा था। जितना भी निकट से हमने देखा, एक प्रेस फोटोग्राफर का अर्थ होता है कि जो सच है, सच को फोटोग्राफी के माध्यम से उतार दिया जाए, कि 50% संवाद फोटोग्राफी से पता चल जाए और 50% संवाद जो है रिपोर्टर को लिखना पड़े। फोटोग्राफी का यही प्रेस के जो फोटोग्राफर्स होते हैं उनका यही एक भूमिका होती है कि वो लिखते नहीं हैं, फोटोग्राफी के माध्यम से अपने संवाद को सीधा जनता के बीच में छाया के माध्यम से पहुँचाएंगे। और सभी प्रेस, चाहे वो आर्यावर्त में काज किए, चाहे हिंदुस्तान में काज किए, इंडियन नेशन में काज किए, दैनिक जागरण में इनकी अखबारों में इनकी फोटो लगती थी, सभी प्रेस की तरफ से और सिवान जनता की तरफ से आज इनके पुण्य तिथि पर, जन्मतिथि पर मैं इन्हें नमन करता हूं और आशा करता हूं कि सिवान के प्रेस फोटोग्राफर और जर्नलिस्ट इनके सिद्धांत को मानेंगे और निर्भीक होकर पत्रकारिता के दौर में, फील्ड में अपना जो है फोटोग्राफी करेंगे या लेखनी चलाएंगे। धन्यवाद। जो पूरे जीवन को दर्शाता है, जीवन है क्या। सुख दुख दोनों रहते जिसमें, जीवन है वो गाँव। कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। ऊपर वाला पासा फेंके, नीचे चलते दांव। कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। भले भी दिन आते जगत में
में बुरे भी दिन आते, कड़वे मीठे फल करम के यहाँ सभी पाते। कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते अजब समय के पाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दांव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। और अंतकड़ी में क्या खुशियाँ क्या गम ये सब मिलते बारी बारी, क्या खुशियाँ क्या गम ये सब मिलते बारी बारी। मालिक के मर्जी पे चलती ये दुनिया सारी, ध्यान से खेना इस जग में तू बंदे अपनी नाव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव। ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दांव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव। भले भी दिन आते जगत में बुरे भी दिन आते, भले भी दिन आते जगत में बुरे भी दिन आते। कड़वे मीठे फल करम के यहाँ सभी पाते, कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते अजब समय के पाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव। क्या खुशियाँ क्या गम ये सब मिलते बारी बारी, क्या खुशियाँ क्या गम ये सब मिलते बारी। मालिक की मर्जी पे चलती ये दुनिया सारी, ध्यान से खेना जग नदिया में बंदे अपनी नाव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव। आर्या जी सामाजिक कार्यकर्ता थे, समाज के बीच में हम लोग The रहते Bluetooth थे। device is connected successfully. कई संस्थाओं से वे जुड़े हुए थे और बड़ी प्रतिबद्धता के साथ शिव शक्ति सेवा मंडल के तो सर्वे सर्वा वही थे। उनके नहीं रहने से कई संस्थाएं का संचालन लगभग रुक सा गया हुआ है। प्रेस के फोटोग्राफर थे, आपको पता होगा कि
इनको कई पुरस्कार इस संदर्भ में मिल चुके हैं। आज उनकी जन्मतिथि है। हम हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उनके प्रति और प्रेस भाइयों से निवेदन करते हैं कि वे उनसे सीख लें कि पत्रकारिता हो या फोटो जर्नलिज्म हो कैसे की जाती है। 76वां जन्म दिवस आज मनाया जा रहा है और इसी महीने उनका पुण्यतिथि भी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, उनका प्रेम और व्यवहार पत्रकारिता जगत में रहते हुए आम जन लोगों से, सामाजिक लोगों से उनका एक लगाव था, क्योंकि वो खुद एक सामाजिक व्यक्ति थे और उनका प्रेम हम सबको खींच के लाता है। उनके किए गए कार्यों को हम प्रेरणा लेते हैं, तभी आके उनके सामने पुष्प अर्पित कर उनके किए गए कार्यों से हम लोग प्रेरणा लेते हुए आगे कार्य कर पाते हैं। जितेंद्र आर्या जी सिवान के प्रथम स्वतंत्र छायाकार थे ही। हमारे अभिभावक भी थे। बहुत पारिवारिक संबंध इनके परिवार से, इनके बच्चे और हम साथ महावीरी में पढ़ा करते थे। एक आत्मीय लगाव भी था इनसे। और अमित जी सिवान में उस समय तकनीक इतनी उन्नत नहीं थी। उस समय फोटो लेकर और उसको फिर अखबारों में देकर बहू उसको प्रकाशित करवा देना किसी चुनौती से कम नहीं था। उसको उन्होंने बखूबी निभाया, पत्रकारिता को एक नया आयाम सिवान में दिया और हम लोगों ने एक छायाकार तो खोया। मैंने व्यक्तिगत रूप से अपना एक गार्जियन भी खो दिया। आज उनकी जयंती पे हम सभी यहाँ एकत्रित होकर अपनी श्रद्धा सुमन उनके चरणों में निवेदित करते हैं। किस तरह से याद करते हैं हम? देखिए मोनू, हमारे बीच जितेंद्र आर्या ये हमारे सीनियर थे और हमने कभी जब भी उनसे जब वो थे जब मिलते थे तो उनसे कुछ हमको ज्ञान भी मिलता था। आज दुख की घड़ी है और हमारे बीच वो नहीं है और विगत कई वर्षों से हम लोग जो लगातार उनकी जन्मोत्सव मना रहे हैं। जन्मोत्सव खुशहाली में मनाया जाता है। फिर इसी महीना में उनका पुण्यतिथि भी है। दुख तो हमें बहुत है क्योंकि हमारे बीच से एक बड़ा भाई, एक गार्जियन जो है हमारे बीच से निकल के चला गया है। और हम बाकी और लोग जो हैं उनसे भी ये करेंगे कुछ ऐसा कीजिए, जो पत्रकार हैं कि कुछ ऐसा कीजिए कि आपकी नाम इसी तरह जिस तरह जितेंद्र आर्या जी का पुण्यतिथि और पूरा मनाया जा रहा है, आप भी कुछ ऐसा करें कि ताकि आपका भी नाम एक गिनीज बुक में लिखा है। जैसे जितेंद्र आर्या का सिवान के गिनीज बुक, केवल सिवान की बात कर लेते हैं तो सिवान के जो लोग हैं जो पत्रकारिता जगत से जुड़े हैं, चाहे जो फोटोग्राफी क्षेत्र में जब भी लोग याद करते हैं तो जितेंद्र आर्या का नाम एक बार जरूर याद कर लेते हैं। इनके जैसा कलाकार फोटो को किस एंगल से किस तरह बनाना है, किस तरह खींचना है, इनसे बड़ा कोई नहीं। बस इतना ही कहेंगे और फिर से हम उनको नमन करते हैं, चंदन करते हैं, वंदन करते हैं। हमारे संगठन की तरफ से आज श्रद्धांजलि हम लोग इनको दे रहे हैं और सिवान के काफ़ी प्रसिद्ध छायाकार थे और काफ़ी हम लोग करीब रहे हैं। आज इनकी 76वीं जयंती मनाई जा रही है। इस पर नेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष होने के नाते हमारे संगठन की तरफ से श्रद्धांजलि दी जाती है। धन्यवाद। देखिए, जर्नलिस्ट जो वर्क है इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है किसी भी खबर को आगे ले आने में, पब्लिक तक ले आने में, उसमें छायाकारों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। चाहे वीडियो जर्नलिज्म हो तो उसमें जो रिपोर्टर्स के साथ कैमरामैन होते हैं उनकी भूमिका होती है और प्रिंट जर्नलिज्म में जो रिपोर्टर्स होते हैं उनके साथ उनके जो फोटोग्राफर होते हैं उनके। हम लोगों का ये सौभाग्य है कि हम लोगों को इतने बेहतरीन छायाकार के साथ काम करने का मौका मिला था। लेकिन अब चूँकि वो हमारे बीच में नहीं है, उनकी जयंती हम लोग आज यहाँ पर मना रहे हैं। जितेंद्र आर्या जी ने कई समाचार पत्रों में छायाकार का महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इनके कई ऐसे फोटोग्राफ्स आज हम लोग देखते हैं जो आज के लोगों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि एक प्रेस छायाकार का क्या महत्व होता है किसी भी खबर को बड़ा करने में, उसको महत्वपूर्ण बनाने में। तो निश्चित रूप से भले ही आज हम लोगों के पास नहीं है, लेकिन हम लोगों के प्रेरणा के स्रोत हैं और उनसे उनकी फ़ोटोज़ से, उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं प्रेस छायाकार के रूप में, उससे हम लोग प्रेरणा लेते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए, जितेंद्र जी के बारे में मैं कहूँगा कि हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। बचपन में जब मैं पत्रकार नहीं था, बचपन में मैं जब अपने
गार्जियन के साथ गांधी मैदान में 26 जनवरी हो या 15 अगस्त तो झंडोत्तोलन के लिए जाया करता था, तो एक शख्स को देखता था कि कैमरा लेकर दौड़ते हुए तरह तरह की फ़ोटो खींचते थे वो झंडोत्तोलन का, समारोह का। तो मेरे मन में ये जिज्ञासा जगती थी कि आखिर ये व्यक्ति कौन है जिसको बैरिकेडिंग के उस पार जाने की इजाज़त है। हम लोग तो दर्शक दीर्घा में रहते थे। बाद में जब मैं पत्रकारिता में आया युवा अवस्था में, तो मुझे ये मौका मिला कि उनका सानिध्य, मुझे इसका मौका मिला। इनके साथ मैं सीवान से एक ही गाड़ी पटना भी गया। पत्रकार संघ का जो श्रमजीवी यूनियन का चुनाव था वहाँ वोट देने के लिए। इस दौरान करीब 4-5 घंटे की यात्रा में मैंने इनसे बातचीत की और बहुत कुछ सीखने को मिला कि कैसे पत्रकार को एक जो जर्नलिज्म फ़ोटो होता है, फोटोग्राफी होता है, कैसे किया जाता है, किस एंगल से लिया जाता है। तो बहुत कुछ बारीकियाँ इन्होंने 4-5 घंटे में ही मुझे बताया और समझाया। उसके बाद धीरे धीरे मैं आगे जब पत्रकारिता में और रमते गया तो इनसे लगातार मुलाकात होते रही और मैं कहूँगा कि बहुत ही एक सुलझे हुए इंसान थे और पत्रकारिता के लिए तो इनका जो योगदान रहा है वह सीवान की पत्रकारिता के लिए भुलाया नहीं जा सकता है। तो मैं कहूँगा कि आज ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी की आज जयंती है, तो मैं उनको नमन करता हूँ और अपने आने वाले और युवा जो पत्रकार हैं उनको कहूँगा कि इनके कुछ आदर्श हैं और जो इनके तरीके थे उसको बताकर उसको मानकर अगर चलें तो बहुत कुछ तरक्की किया जा सकता है। पत्रकारिता में इनसे सीख लेने की ज़रूरत है। इतना ही कहूँगा। धन्यवाद। देखिए, जितेंद्र जी सिर्फ एक मशहूर छायाकार ही नहीं थे, वो तो अपना जीवन उस व्यवसाय से शुरू किया था, लेकिन वो पत्रकारिता जगत में एक स्तंभ भी थे। और उसके साथ सबसे बड़ी बात उनके साथ ये थी कि धर्म के प्रति वो काफ़ी जागरूक, काफ़ी प्रतिभावान। उनके समय में सीवान में ऐसे ऐसे धार्मिक आयोजन हुए हैं जो शायद आगे हो पाएगा या नहीं हम बता नहीं सकते हैं और ना ही उस तरह की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन जितेंद्र जी भले ही आज हम लोगों के बीच नहीं है, आज उनकी जयंती है। इस मौके पे हम लोग सभी पत्रकार यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। जितेंद्र जी हमारे पड़ोसी भी हैं, बड़े भैया के समान थे, बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला और आज भी सभी जितने नए पत्रकार हैं उनको सीखना चाहिए उनके जैसे व्यक्तित्व को लेकर के कि किस तरह से एक गरिमामयी फोटोग्राफर के तौर पे, पत्रकारिता के तौर पे वो खड़े होते थे। वो जहाँ खड़े होते थे वहाँ लोग पूछते थे कि ये कौन है जो इतने शान से वो खड़े हैं। तो ये प्रतिभा थी जितेंद्र जी में और क्या कहा जाए, आज हम लोगों के बीच नहीं है। बहुत सी चीज़ों को उन्होंने यहाँ पे सीवान में संजो कर रखा हुआ है, लेकिन ज़रूरत है आज हम सभी लोगों को उन सारे चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, सीवान के जर्नलिस्ट में अगर फोटो जर्नलिस्ट में बात की जाए तो जितेंद्र आर्य को भुलाया नहीं जा सकता है और इनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। आज उनके क्षेत्रीय जयंती पर हम लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया है और उनके पथ पर, उनके मार्ग पर चलने का भी संकल्प किया। फोटो जर्नलिस्ट जितेंद्र आर्य जी के जयंती पर हम उनको नमन करते हैं और आज के दौर में निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता करने की उनसे सीख लेनी चाहिए और हम और हमारी आने वाली पीढ़ी जब निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता करेगी वहीं उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि।